गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अक्षर मंत्रा। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की बाल राम कथा पाठ्य पुस्तक से अध्याय 9 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राम और सुग्रीव। तो आइए इसे पढ़ते हैं। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कवन और शबरी की बातें दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे, यानी सीता जी की खोज में वो उनकी मदद करेंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते, यानी जितना हो सके उतना जल्दी से वो वहां पर पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, ऋषिकंधा था। ऋषिमुख में वहां निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव ऋषिकंधा के वनराज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना, यानी उनका बड़ा बेटा जिसका नाम बाली था वो फिर राजा बना। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, यानी कोई मतभेद हुआ, फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख आना पड़ा। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ। वह चौकस रहता था, यानी वह चौकन्ने रहती थी। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देते थे, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे जो मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया, यानी तुरंत ही अपने साथियों को उन्होंने बुलाया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो वो दो लोग आ रहे थे वो शायद गुप्तचर होंगे जो उन्हें मारने के लिए आए। हमें ऋषिमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आधीन का है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथ में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था और उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे, यानी वो उनके साथ नहीं थे। इस बात को मानने को वो तैयार नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। हनुमान ने भी दो युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को पूरा भरोसा था, यानी विश्वास था। उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, हाथ मुंह धोने। कभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया, यानी अच्छे से उन्होंने आदरतापूर्वक प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। यानी दिखने में वो मुनि जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे राजकुमार जैसे थे। उनके पहनावे से वो दोनों मुनि की तरह ही दिख रहे थे। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। यानी राम और लक्ष्मण ने बताया कि वो दोनों सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं क्योंकि उनको उनकी सहायता की बहुत जरूरत है। और उन्होंने पूछा कि क्या वे उन्हें जानते हैं? प्रारंभिक बातचीत में हनुमान स्थिर भाव हुए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया।
वन में आने का कारण बताया। वह भी बताया कि वे कबन और शबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, यानी एक अयोध्या से है, दूसरा कृष्णगंधा से है। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली। दोनों के पिता नहीं है, यानी ये समानताएं जो थी वो यहाँ पर बताई गई है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। कुछ ही पल में वह ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया, यानी अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने वचन लिया कि अब से वो दोनों मित्र हैं। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा है। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए, यानी खड़े हो गए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। राम का रथ इस पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे। सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी, यानी प्रयास कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे, यानी जो गहने वो सीता जी पहनती थी वो उन्होंने नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? यानी जो गहने गिर गए थे वो शायद वो राम को दिखाए गए और उन्होंने कहा कि क्या ये सीता जी के गहने हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए, यानी गहने को पहचान लिया। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए, यानी वो शोक में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ध्यान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, उनको शांत किया और सांत्वना यानी एक ढांढस भरी। सीता अवश्य मिल जाएगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र रावण का सर्वनाश निश्चित है, यानी रावण की मृत्यु अब निश्चित ही थी। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। मेरी स्त्री छीन ली, यानी उनकी पत्नी छीन ली है। मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है, यानी वो उसका वध करना चाहता है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी, यानी तुम्हें तुम्हारा राज्य और पत्नी दोनों ही मिल जाएंगे। राम देखने में सुकुमार थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ, यानी जो राम ने सुग्रीव को कहा उन पर उसको भरोसा नहीं हुआ। वाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है, यानी शाल के 7 वृक्षों को वो एक साथ ही गिरा सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने
हाथ जोड़ लिए राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा, यानी अब कैसी देरी। बाली को युद्ध के लिए ललकारो। बाली को युद्ध के लिए कहो कि वो अब तैयार है। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए, यानी वो चिंता में डूब गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा, यानी मैं पेड़ की छिप पर युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तो तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही, यानी बाली बहुत क्रोध में आ गया। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे से उठ गए, यानी दोनों के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है, यानी सुग्रीव की मौत अब निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋषिमुख पर्वत आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था, यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया, समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे, यानी वो भी परेशानी में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो, मैं बाली को पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था, यानी मैं इस भूल के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए, यानी लक्ष्मण ने उन्हें समझाया कि तुम दूसरे युद्ध के लिए अब तैयार हो जाओ। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है, यानी उसकी मौत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना की। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबर रहा था, यानी वो अपने पैर जोर से रखकर वो बहुत क्रोध में था और उसके साथ वो बाहर आया। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी, यानी मुट्ठी बंद थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता, यानी सुग्रीव को मार डालता। यदि राम का बाण उसकी छाती में लगा, वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओर से बाहर निकल आए। एक बार, यानी वहाँ पेड़ के पीछे वो लोग छिपे हुए थे, वहां से वो बाहर निकल आए। आनंद फानंद में राज्याभिषेक की तैयारी की। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानरराज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वही रहे उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा, यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, यानी उनको वन में ही रहना है, मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से
लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्मण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे। सुग्रीव की वानर सेना थी। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया, यानी एक साथ वानर सेना को बुलाने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस दुर्व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। तो राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक लिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण ऋषिकेश चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, दूर खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया, यानी सुग्रीव डर गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया, यानी फिर से याद आ गया वो वचन जो उन्होंने राम को दिया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करे, यानी उनसे माफी मांगे। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए, यानी कुछ जरूरी बातें बताई। वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी, यानी उनसे माफी मांगी। अपनी चूक के लिए, अपनी भूल के लिए राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जाम्बवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाली अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यह इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है, यानी यही सही। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था, यानी निशान। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएगी, समझ जाएगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था, सिर्फ समुद्र था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी। लहरों की गरज डुबा देती थी, यानी डरा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर बैठे, यानी समुद्र की गहराई, उसके लहरों की गरज को देखकर वानर सेना डर गई और वानर वहीं पर थक कर हार कर बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाए तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हमें भी पीछे
हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, साम साम्पित। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ। रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था, यानी बहुत बड़ा था। उसे उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था, पर विकट था, मुश्किल था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, यानी उनके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा था। बूढ़ा सांपित उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया, यानी कुछ सोच में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई कृष्ण न वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे न पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, यानी एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, यानी उनके पास भी ये स्थिति का कोई जवाब नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप, यानी कुछ बोल नहीं रहे थे। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते थे। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, यानी उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है, यानी हनुमान जी को ये बात का पता नहीं था। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा। यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें ऊपर टिकी। और इसी के साथ यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।